कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। आज हम जानेंगे कार्तिक मास माहात्म्य का 11वां अध्याय। सबसे पहले सुनेंगे माँ पीपल पथौरी की कथा, उसके बाद कार्तिक मास माहात्म्य का 11वां अध्याय और अंत में सुनेंगे तुलसी चालीसा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। माँ पीपल पथौरी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल पथौरी सींचने आती थी। तो वह बहू भी वहाँ पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पथौरी सींच रही हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतें बोली कि पीपल पथौरी सींचने से अन्न धन मिलता है, वर्षों से बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथौरी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल पथौरी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दे के पैसे मांगेगी। तो पीपल पथौरी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ये पत्थर पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जाकर अपने गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर और पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना धन कहाँ से ले आई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथौरी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर और पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार कार्तिक का महीना आएगा तो मैं भी पीपल की पथौरी सींचूंगी। कार्तिक का महीना आया। सासू दूध दही तो बेच आती और बर्तन धोकर पीपल पथौरी में डाल देती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तब बहू ने कहा कि सासू जी, कभी बहू भी सासू से पैसे मांगती है क्या। तो सासू बोली नहीं, तू मांग। तब बहू ने कहा सासू जी लाओ दूध दही के दाम दो। तब सासू ने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा होगा तब ला कर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। सासू जी पीपल पथौरी पर धरना देकर बैठ गई। तब पीपल पथौरी ने उसे भी पत्ते पान पत्थर दे दिए और उसने ले जाकर अपने गुल्लक में रख दिए। फिर बहू ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा सासू जी ये क्या। सास देखकर बोली कि पीपल पथौरी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोले कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और सासू जी धन की भूखी सींची। हे पीपल पथौरी माता, जैसे बहू की मन इच्छा पूर्ण की वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना और जैसा सासू के साथ किया वैसा किसी के साथ न करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास माहात्म्य का 11वां अध्याय। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में उत्तम क्यों माना गया है। तब व्यास जी ने कहा जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, यह 6 प्रकार के भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री, जीविका रहित, ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले हे नारद, अब तब अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उतानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात
राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा के पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर और कहाँ ले गया है। नहीं, मैं तुम्हारी स्त्री को जानता हूँ कि वह कैसे स्वभाव वाली और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और करुण स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लेकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतु काल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूमकर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरण कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्घ्य आदि कुछ भी नहीं दिया और न ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका कारण क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्घ्य योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथाचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुन लज्जा युक्त होकर राजन ने पूछा, हे भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल को जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ हर ले गया है। ऋषि कहने लगे कि राजन, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पलाव्रत वन में हरण कर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग करो। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर उत्पलाव्रत वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? तब उस स्त्री ने कहा कि मैं विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि वलक नाम वाला राक्षस मुझे हर कर यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद न तो उसने किसी बात का मुझे कष्ट दिया और न ही मेरा अस्तित्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, यह राक्षस कहाँ गया है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर गया। वहां गया तो उस राक्षस ने राजा को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा कि राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यंत्र का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि
सभी यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्घ्य योग्य नहीं समझा। राजा अपने मन में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ आओ और जब हम तुम्हें याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा अपने मन में सोचने लगा, मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया। अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दूर हो जाए। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को सतपात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उसी नाम की नंदा नाम वाली एक कन्या उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुन राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बालक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बालक को देख राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री को लाकर राजा को सौंप दिया। इसके बाद राजा और रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। तो पहले स्नेहीजनों, कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में जानेंगे। अब हम श्रवण पान करते हैं माँ तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रिय श्री वृंदावन गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनि छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी हिम स्रोपे ते ही थामा, करहूँ वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाई वहरू पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप व दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दवे कल्प बीत जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर शे संग्रामा। जब निध सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, कोउ न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढीग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो स्थित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। धी क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूति पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। ढग व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा।
जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाई अंतर। व्यंजन हो छपन हु प्रकारा, बिनु तुलसी दल ने हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ करे ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावही, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार हवे परम प्रसन्न। आसिय जन धन लड़ही, ग्रह बस ही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्प ही तुलसी, तह सहस बस ही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी, सूत सुख राम। मानस 40 रचो जग में, तुलसीदास। तो प्यारे स्नेहितजनों, ये था कार्तिक मास महात्म्य और माँ तुलसी चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।